हाँ, तो हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में जब सोचोगे तो इट इज नॉर्मली कोलेट्रल, इट इज नॉर्मली कोलेट्रल या गिरवी। एक्सेस डिमांड है, पैसा लोगों के पास ज्यादा है, कम करना है, क्या करोगे? बढ़ा दोगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। पैसा लोगों के पास कम है, ज्यादा करना है, तो नहीं लोगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये तो सोचने का मतलब ये है गिरवी। लेकिन रियल मीनिंग क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस। क्या? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटीज एंड लोन ग्रांटेड। 7 लाख की सिक्योरिटी, 7 लाख का लोन, तो डिफरेंस कितना हुआ? वो जीरो मार्जिन रिक्वायरमेंट। 50 लाख की सिक्योरिटी, 25 लाख का लोन, डिफरेंस कितना हुआ? 25 लाख इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन लोन ग्रांटेड एंड सिक्योरिटीज। हाँ, जो भी डिफरेंस है दैट इज, यही लिखना हमने। फिर कैसे लिखोगे? एज वी नो दैट इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, बैंक विल इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कंटेन द मनी सप्लाई, बस, एंड वाइस वर्सा। बहुत सिंपल है। तो ये भी आप बढ़ाओगे, ये सबको बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? ये भी बढ़ाया है मैंने, ये भी बढ़ाया है, ये भी बढ़ा रहा हूं, ये भी बढ़ा दिया, ये भी बढ़ाना ही है, समझाया नहीं है मैंने, ठीक है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कुछ नहीं है। सरकार है, ठीक है? सरकार ने बैंक को बोल दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भाई कोई किसान लोन लेने आए ना, किसान, उसको दे देना। कोई बंदा लोन लेने आए ना कंजम्पशन करने के लिए, कि मुझे घूमने जाना है, लंदन घूमने जाना है, उसको मत देना। ये होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कोई एजुकेशन लोन लेने आए, दे देना। कोई होम लोन लेने आए, मत देना। चूज करना, सिलेक्टिव। नाम से लग रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं है। अगर उसको लग रहा होगा कि किसानों का भला करना है, वो लोन दे देगा, नहीं करना तो नहीं देगा, सिलेक्टिव है। उसके बाद फिर भी कुछ बैंक बदतमीज नहीं मानते, रियलिटी है। उनको भैया पैसा कमाना है, राला पुलिस। कमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाता है, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है? उन्हें पैसा कमाना है, वो मानते नहीं है, नहीं मानते भाई, ठीक है? अब बैंकों का पापा कौन है? पापा की तो भाई सुननी ही पड़ती है किसी भी घर में। मेरी बेटी ने अगर क्लास नहीं लेनी होगी ना, है ना, तो मेरे को डायरेक्ट नहीं बोलेगी, वो मम्मी को बोल देगी, मैं पापा को बता दूं। एक वो डर होता है हल्का। उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी डर है बैंकों के पास, ठीक है? वो आंख से देख भी लेगा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुन रहा है, वो फोन कर देगा ऐसे, या मेल डाल देगा, भाई ऐसा है, लोगों का पैसा ज्यादा है, मत दे, लोन मत दे, देख लियो नहीं तो फिर। धमकी, हल्की सी। उसको बोलते हैं मोरल परसुएशन। क्या बोलते हैं उसको? अब अगर नहीं मानेंगे पापा की बात, एक बार तो क्लास मिस कर दी उसने, अगली बार मिस करेगी तो पापा क्या करेंगे? कान पकड़ लेंगे अगली बार। फिर मिस कर देगी तो फिर और कुछ करेंगे। तो यही आरबीआई भी करता है। नहीं मान रहे ना भाई साहब, बैंकों की ब्रांच बंद, ठीक है? 10 लाख का फाइन लगा दिया इसने, तो ये फिर अगला स्टेप है हमारा, ठीक है? पहले तो वो, पहले पहले वो प्यार से समझाएंगे, बेटे इतनी क्लास मिस नहीं करते। अब इसी में धमकी भी है, आप समझते हो ना, आग दिखा देंगे, बस प्यार से करते करते ना ऐसे, बेटे, हाँ, तबीयत खराब थी इसकी, परसों नहीं आएगी, ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल है आपका आरबीआई वाला, ठीक है जी? तो इस तरह हमारा ये क्रेडिट कंट्रोल टॉपिक खत्म। एक टॉपिक रह गया, रिजर्व का, रिजर्व का ये वाला, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है? उसके लिए आपको एक कमर्शियल बैंक को समझना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ताकि आप एक फोटो खींचोगे तो पूरा आ जाएगा। ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी एक्सेस डिमांड में, ऊपर देख, एक्सेस डिमांड में ये भी बढ़ानी ही पड़ती है। क्या बढ़ानी पड़ती है? तीनों चीजें, ये भी और ये भी, ये समझाऊंगा आगे आपको। इसमें सेल बढ़ाओगे आप, तो ये पूरा टॉपिक है आपका क्रेडिट कंट्रोल का, ठीक है? परसों आओगे आप, ठीक है?
परसों मैं करवाऊंगा वो क्रेडिट क्रिएशन आधे घंटे का, ठीक है। फिर मैं आपसे मूंझवानी क्वेश्चन पूछूंगा परसों इस बैंकिंग के ऊपर, ठीक है। तो तैयार करके आना बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग मनी दोनों के ऊपर, ठीक है। एक मिनट रुक जा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, रुक जा। अभी ये करवाना है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये फोटो खींच लो आप बैंकिंग की, ठीक है। बैंकिंग की फोटो खींच ले, पिक्चर बंद कर दे इसको, हाँ पूरा खींचो ध्यान से इसको। तू खींच के भेज देना अपने आप को, ले ठीक है जी। समझ आ गया अच्छी तरह, मेजर कंसेप्ट समझ आ गया ना आपको, फिर इसके आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप देखना जरा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर देखो, बैठ जाओ, देखना ध्यान से। सेंट्रल बैंक, ठीक है, देखना, ये आपका एक बैंक है, कमर्शियल बैंक, HDFC है। इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम एसेंस बोलते हैं, एक एसेंस होती है एक बैंकिंग की, उसका मेन काम होता है लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन देना, यही मेन काम है। यानी डिपॉजिट का लेना और लोन देना, लोन को लैंड करना, मेरे साथ हो, ठीक है। जब वो आपसे डिपॉजिट लेगा तो आपको इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट होता है मान लो 5%। अब लोन कितने पे देगा वो, आपसे डिपॉजिट ले रहा है, आपको 5% दे रहा है। जब मैं लोन दूंगा तो कितने पे दूंगा उसको, ज्यादा भी दूंगा ऑफकोर्स, कुछ तो मैं भी कमाऊंगा ना अल्टीमेटली। मैंने मैनेजर रखा हुआ है, बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, AC चल रहा है, बिजली चल रही है, आई विल अर्न समथिंग राइट। तो मैं जब उसको इंटरेस्ट दूंगा या लूंगा इससे मैं लूंगा 10%, 11%, यही रोल होता है। तो एक ही ट्रांजेक्शन में उसने कितना कमाया बेटा, 5% कमा लिया ना उसने। तो ये 5% जो कमाई है ना, 5 उसने दिया, 10 लिया उसने, तो 5% कमाया उसने। इसको बोलते हैं स्प्रेड, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेड। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट टेकन एंड गिवन इज कॉल्ड स्प्रेड, जो कि बेसिकली प्रॉफिट होता है या रेवेन्यू होता है किसका, कमर्शियल बैंक का। अब ध्यान से देखा आंसर, ठीक है। क्या कमर्शियल बैंक ये नहीं चाहेगा कि जितना मेरे पे डिपॉजिट है सारा मैं लोन दे दूं, भाई जितना जितना मेरे पे अब समझो मेरे पास आया 50 करोड़, तू नहीं चाहेगा 50 करोड़ मैं दे रहा हूँ 5%, आगे मिलेगा 10% मुझे, तो सारा दे देना यार। तुम नहीं चाहोगे ये बात, चाहोगे ऑफकोर्स, एवरीवन विल डू दैट ओनली। अगर अगर ऊपर पापा ना बैठे हो तो पापा आएंगे आपके पास, पापा कहेंगे बेटा तू 50 करोड़ ले रहा है और 50 करोड़ तूने आगे दे दिया है, कल को जिससे तूने लिया है वो वापस मांगने आ गया तो भागेगा उसके पीछे, भाई समझो ना। आपने डिपॉजिट लिया, इसने बोला कि मेरे को 1 साल के लिए डिपॉजिट देना है, FD करा ली या सेविंग में डाल दिया वट, और आपने भी लोन दिया उसको 1 साल के लिए, किसी XYZ को आपने ABC से पैसा लिया और XYZ को आपने लोन दे दिया, मेरे साथ हूं। अब ABC बेचारे को, ABC के बेटे की शादी आ गई, उसको नीड बढ़ गई पहले पैसों की, उसका डिपॉजिट है ना वो लेने आ गया, ले लो भाई चेक, वापस करो पैसा मेरा।
कहां से वापस करेगा? तूने 50 करोड़ लिया था, 50 ही दे दिया तूने आगे, कैसे वापस करेगा तू? कैन यू डू इट? कहां से लाओगे? फिर क्या करोगे? फिर आप किसी और से लोन लोगे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लोगे आप। यू विल डू मैनी स्टेप हियर। तो इसी को सोचते हुए आरबीआई ने एक बोला हुआ है, आपको सारे का सारा पैसा लोन नहीं देना, कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा आपको। तो इंडिया में ये रिजर्व आज की डेट में 28% है। कितना है? 28 होगा या 27 होगा, मतलब इतना होगा कि मतलब अगर तेरे को 1 करोड़ रुपए आया तेरे पास, अगर 1 करोड़ आया तो तू 72 लाख तू लोन दे सकता है, पूरा 1 करोड़ नहीं दे सकता, ये मतलब है। इसी को बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये वर्ड भी वहीं से आ रहा है। इट इज अ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक गिवन टू कमर्शियल बैंक टू हैव ए रिजर्व ऑफ टोटल डिपॉजिट। इन आवर केस इन इंडिया इट इज 28%। मेरे साथों, अब लीगल रिजर्व के भी दो पार्ट है। दो पार्ट है। कैसे दो पार्ट है? एक पार्ट वो वाला जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, एक पार्ट वो वाला जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखेगा। यानी ये 28% का करीब 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 23-24%, 23% के आसपास, ठीक है, कमर्शियल बैंक रखेगा अपने पास और 5% रखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये टेक्निकल मतलब है। जो अपने पास रखेगा उसको बोलते हैं SLR, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी जो अपने पास रखेगा, बैंक अपने पास रखेगा, बैंक अपने पास रखेगा इटसेल्फ, या सेल्फ बोलता हूं मैं उसको, उसको बोलते हैं स्टैच्यूरी लिक्विडिटी, अभी याद करवा दूंगा आपको मैं, रिक्वायरमेंट। और जो बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखेगा उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं उसको? कैश रिजर्व रेशो। तो मोटा मोटा गेम 28% का है, तो ये करीब करीब 23% होगा, ये करीब करीब 5%। रखना रखना 28 लाख है, 1 करोड़ का 28 लाख रखना अपने पास रिजर्व। 28 में 23 लाख अपने पास रख भाई, 5 लाख तू रिजर्व बैंक पे रखेगा। जो अपने पास रखेगा उसको बोलते हैं सेल्फ, एस से याद हो जाएगा, स्टैचुरी एस है ना ये, सेल्फ से एस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं SLR। और जो रखेगा सेंट्रल बैंक के, तो सी से सेंट्रल बैंक हो गया आपका। अपने पास रखेगा स्टैचुरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, सेंट्रल बैंक पे रखेगा, ये तो मीनिंग हुआ एक्सेस डिमांड है। क्या है? तो LRR बढ़ाओगे कम करोगे? भाई पहले आप 1 करोड़ का 72 लाख लोन दे रहे हो, अब बढ़ा के कर दो 50, 28% है ना, 50% कर दो आप। अब कितना लोन जाएगा? 50 लाख कम हो गया लोन। यही चाहते हो आप एक्सेस डिमांड में। एक्सेस डिमांड में पैसा लोगों के पास ज्यादा है, कम करना है, बढ़ा दो SLR, CRR, LRR, LRR बढ़ा दो, CRR बढ़ा दो, SLR बढ़ा दो। ये लॉजिक है। मीनिंग क्या होता है? लिक्विडिटी रिजर्व रिक्वायरमेंट इज दैट रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंट्रल बैंक इन विच कमर्शियल बैंक has to reserve some part of its deposit. How much is to be reserved is decided by the LRR percentage. Now it has two forms. One form is bank, they have to themselves put a reserve on it. It is called a statutory liquidity ratio. They have to put reserve in central bank of a country, cash reserve ratio. In case of excess demand, all these three will be increased, so that money supply will be reduced, inflation will be reduced. मेरे साथों, तो क्या क्या किया हमने? सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करने के 5+3, क्या 5+3 टूल्स हैं। ठीक है, 5 टूल है क्वांटिटेटिव टूल, 3 टूल है क्वालिटेटिव टूल।
5 टूल के 5 टूल बढ़ाने ही है आपने एक्सेस डिमांड में, डेफिसिट में कम करने। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, मैं परसों कराऊंगा सारे क्वेश्चन इस तरह के, ठीक है। चलो कैसे, बैंक रेट क्या होती है, पहला टूल। बैंक रेट क्या होती है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। रेपो रेट, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड बोथ बैंक रेट एंड रेपो रेट विल बी इंक्रीज्ड। लिक्विडिटी रिजर्व रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट होती है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट रिजर्व रखना पड़ता है, 2 जगह रखना पड़ता है। अपने पास रखेगा उसको बोलते हैं SLR परसेंटेज, सेंट्रल बैंक के पास रखेगा उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड everything will be increased. Then you have a topic called open market operation. In case of open market operation, central bank does sell and purchase the government securities in market. In case of excess demand, Central Bank of India or Reserve Bank of India will be selling the securities so that the money will come to Reserve Bank of India and the money supply will be reduced. So demand will reduce, so inflation will reduce. ये सारे के सारे क्रेडिट कंट्रोल मेजर हैं। फिर इसके अंदर 3 पार्ट हमारा क्वालिटेटिव है। कौन कौन से, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और रिस्पॉन्ड करो मेरे को, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल परसुएशन या सुएशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, सोचने में सिर्फ गिर भी समझना। तो एक्सेस डिमांड में आप मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दोगे, डेफिसिट डिमांड में कम कर दोगे। सिलेक्टिव है, जब देना हो दे देना, नहीं देना हो ना देना। और कोई नहीं मानता तो पापा बन जाना भाई साहब। ये रहा आपका पूरा क्रेडिट कंट्रोल का टॉपिक, बहुत डिटेल लेवल में कर दिया हमने, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह गया बैंकिंग में, क्रेडिट क्रिएशन। क्या रह गया, क्रेडिट क्रिएशन, विच विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो और नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर सेशन। आधे घंटे का टॉपिक है, आधा घंटे का, पूरा घंटे लगाऊंगा इसके अंदर भी। आई विल टेक एन एंटायर 1 आवर, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा, खुद कराऊंगा न्यूमेरिकल, 8 न्यूमेरिकल करा दूंगा और पूरा प्रोसेस समझाऊंगा अच्छी तरह। क्लास में याद हो जाएगा आपको, अभी याद हो गया सब कुछ, ठीक है। अब आपका काम ये है, everyone who will be watching this video or who will be attending the class here, मनी एंड बैंकिंग के नोट्स को आप रट लेना, इसको अपना आराम से रटा जाएगा। बिल्कुल टेक्निकल वर्ड ज्यादा है उसके अंदर, कुछ थ्योरी नहीं है उसके अंदर। बढ़ाना है, कम करना है, महंगाई है, कम करनी है, ये सब है। इशूइंग करेंसी मैंने याद कराई दिया आपको, गवर्नमेंट बैंक याद करा दिया मैंने आपको, बैंकर्स बैंक मैंने याद करवा दिया आपको, ठीक है। तो बिग F और C है आपका, ठीक है। बैंकर्स बैंक, इशुइंग करेंसी अथॉरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट्स बैंक, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वियर और क्रेडिट कंट्रोल। 5 फंक्शन याद करने हैं हमने। क्रेडिट कंट्रोल अपने आप में बहुत बड़ा फंक्शन है, जिसके 8 पार्ट हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। तो ऐसे करके हमने पूरे सेंट्रल बैंक के आज अच्छी तरह से फंक्शन सारे कर लिए, ठीक है। अगली क्लास, अगला सेशन विल बी ऑन कमर्शियल बैंक, ठीक है रोहित? यस सर। चल